The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मदियन के लोग अरबी थे जो कि मुल्क मान में रहते थे, जो उर्दन के जनूब में वाक़ है। वो बहुत लालची लोग थे जिन्होंने अल्लाह के होने पर यकीन तक न किया और एक बहुत बड़े दरख्त अल ऐका की खुदा की तरह इबादत की, इसलिए उन्हें ऐका के लोग कहा जाता है। वो बहुत बुरे लोग थे। वो उन लोगों को लूटा करते थे जो अपने शहरों को छोड़ आते थे और मुसाफिरों से टैक्स वसूल करते थे। उनका एक बहुत बड़ा गुनाह ये था कि वो नाप तोल में लोगों को धोखा देते थे और ग्राहकों से सामान बेचने के लिए झूठ बोलते थे। फिर अल्लाह ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उन लोगों की इस्लाह के लिए भेजा। वो बहुत अच्छे खतीब यानी बहुत अच्छा बोलने वाले थे और वो उन 5 अरबी पैगंबरों में से थे जिनका कुरान में जिक्र है। 5 अरबी पैगंबर कौन है? वो 5 अरबी पैगंबर जिनका कुरान में जिक्र है, उनमें हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, हज़रत इस्माइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को समझाया कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और कारोबार करते हुए धोखा ना दें, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ उनको बेइज्जत किया। तुम यकीनन बेवकूफ़ हो। कई साल कोशिश करने के बाद सिर्फ कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाए, बाकियों ने उन्हें धमकियां दी। अगर तुम लोगों का छोटा सा गिरोह ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देते। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी धमकी दी, अगर तुम हमारे रास्ते पर ना चले तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। अब हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक नबी है। वो उन लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आए हैं और उन लोगों को धोखा से बचाकर उनके मालों को पाक करना चाहते हैं। उन लोगों ने उन्हें झूठा कहा। उन्हें लगा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ये सब करके अमीर होना चाहते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हौसले से काम लिया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ये सब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे। उन्होंने गुजारिश की कि वो लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने उनको नबी माना। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को याद करवाया कि नूह के लोगों के साथ क्या हुआ था, हूद के लोगों के साथ क्या हुआ था और सालेह और लूत के लोगों के साथ क्या हुआ था। काफिर उन पर बहुत गुस्सा हुए। उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके लोगों से उनका तमाम असासा, मालो दौलत छीन ली और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया और उनसे कहा, अगर तुम हमारे मजहब पर चलोगे तो तुम और तुम्हारे पैरोकार शहर में दोबारा वापस आ सकते हो। उन तमाम ईमान रखने वालों ने उन लोगों की इस शर्त को कबूल ना किया और शहर से बाहर ही रहे और अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखा। उन काफिरों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को यहाँ तक ललकारा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हम पर अजाब लेकर आओ, आसमान का एक टुकड़ा हम पर गिरा दो। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कोई उम्मीद नजर ना आई तो उन्होंने अल्लाह से इंसाफ की दरख्वास्त की। अल्लाह ने उनकी इल्तिजा कबूल कर ली। तो क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार उस वक्त शहर में थे? नहीं, वो शहर से बाहर थे। आपको याद है ना, उन काफिरों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया था। ओ हाँ, अब मुझे याद आ गया। फिर वो बहुत बड़ा दिन आ गया जब अल्लाह ने उन पर बहुत दर्दनाक अज़ाब भेजा। अल्लाह ने काफिरों के लिए मौसम को सख्त तरीन गर्म कर दिया। इस तरह के शहर में बिल्कुल भी हवा न रही।
मदियन के लोग हवा ना होने की वजह से बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। दिन गुजरने के साथ साथ मौसम और ज्यादा गर्म और खुश्क हो गया। उनके लिए ये ऐसा था जैसे वो लोग जहन्नम की आग में जल रहे हों। ये बहुत होलनाक तकलीफ थी। आखिर उन्होंने देखा कि बादलों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आसमान में एक जगह इकट्ठा हुआ है। उन्हें लगा कि शायद ये उनके लिए ठंडक और ताज़ा बारिश लेकर आएगा, लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा तक भी नहीं था कि अल्लाह उन्हें बहुत बड़े बादल से आखिरी सजा देने वाला था। वो लोग बहुत खुश हुए और बारिश का मजा लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। अचानक अल्लाह ने जमीन को एक जोरदार झटके से हिलाया। वो बादल गरज, तूफान और आग से फट पड़ा। उन लोगों ने एक जोरदार गर्ज सुनी जिसने उन लोगों को मौका पर ही मार डाला। वो सब लोग उसी वक्त मर गए और वो बुरे लोग इस खौफनाक आग के अजाब से खत्म हो गए। उन लोगों के मालो दौलत का क्या हुआ? वो अब भी वही था। काफिर कहा करते थे कि जो लोग बेईमान लोगों की पैरवी करते हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। अब आप मुझे बताएं कि हार जाने वाला कौन है और जीत जाने वाला कौन है? काफिर हमेशा हार जाने वाले हैं और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो हमेशा जीतने वाले हैं। माशाअल्लाह, सही कहा। जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं वही लोग जीतने वाले हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दोबारा अपने पैरोकारों के साथ उस शहर में वापस गए। उस शहर को तबाह देखकर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही उन लोगों को अल्लाह के अजाब से खबरदार किया था और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने आपकी एक भी ना सुनी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी की जिंदगी शहर मदियन में ही गुजारी। कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि जब वो बूढ़े हुए तो उसी दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में फिरौन से बचकर आए थे और उनकी बेटी से शादी की थी, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर हमारी आज के नबी की कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे। The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.